हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रायंगल ऑफ नेक। जैसे हमने लोअर लिम्ब में फिमोरल ट्रायंगल पढ़ा था, वैसे ही हमारी नेक में होता है एंटीरियर और पोस्टीरियर ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम एंटीरियर ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम पोस्टीरियर ट्रायंगल को समझेंगे। ठीक है, हमारा डायग्राम है एंटीरियर ट्रायंगल का। तो एंटीरियर ट्रायंगल को समझाने के लिए मैं डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। ये हमारी क्लेविकल और ये हमारा मैंडिबल, हमारे फेस का लोअर पार्ट। ये मेस्टोइड प्रोसेस। ठीक है, ये हमारे क्लेविकल का मीडियल एंड है और ये लेटरल एंड है। हमको पता है कि हमारी जो क्लेविकल होती है उसके मीडियल एंड पे कौन सी मसल का अटैचमेंट होता है, स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल का। तो यहाँ पर स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल का अटैचमेंट है, जो किससे जाके अटैच हो रही है, मेस्टोइड प्रोसेस से। और क्लेविकल के लेटरल एंड पे किसका इंसर्जन होता है, किसका, ट्रेपेजियस मसल का। तो ये हमने बना दी ट्रेपेजियस मसल। और ये हमारा फेस है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे नेक की मिड लाइन है। हम फेस को कैसे देख रहे हैं, लेटरल व्यू में देख रहे हैं। तो ये हमारी मिड लाइन है हमारे नेक की। ये क्लेविकल है, क्लेविकल के मीडियल एंड पे स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल का अटैचमेंट है और लेटरल एंड पे ट्रेपेजियस मसल का इंसर्जन है। तो आपको ये दो ट्राइंगल नजर आ रहे होंगे, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो ये है हमारा एंटीरियर ट्राइंगल, ये हमारा पोस्टीरियर ट्राइंगल। पोस्टीरियर ट्राइंगल को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले, इस वीडियो में सिर्फ हम एंटीरियर ट्राइंगल ही पढ़ने वाले। तो एंटीरियर ट्राइंगल किसके किसके बीच में बनता है, मिड लाइन ऑफ नेक, sternocleidomastoid muscle, and this is the mandible. ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पे हमारे फेस के नीचे क्या होती है, हायोइड बोन प्रेजेंट होती है। हायोइड बोन से क्या होता है, दो मसल निकलती है और उन दोनों मसल की क्या होती है, दो बेली होती है। एक होती है हमारी डाइगेस्ट्रिक मसल और दूसरी होती है ओमोहाइड मसल। तो जो डाइगेस्ट्रिक मसल होती है उसका जो एंटीरियर बेली होती है वो हमारे मैंडिबल से अटैच होती है, और जो पोस्टीरियर बेली होती है डाइगेस्ट्रिक की वो मेस्टोइड प्रोसेस से। और हायोइड बोन से एक और मसल निकलती है ओमोहायोइड, तो उसकी जो सुपीरियर बेली होती है वो जाती है हमारी स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड पे, और जो इन्फीरियर बेली होती है वो लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकल पे। अब यहाँ पर आपको चार ट्राइंगल नज़र आ रहे होंगे, तो मैं नंबरिंग दे देती हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये चार ट्राइंगल नज़र आ रहे हैं। तो जो फर्स्ट ट्राइंगल है उसका नाम है सबमेंटल ट्राइंगल, सेकंड का नाम है डाइगेस्ट्रिक ट्राइंगल, थर्ड वाला है हमारा कैरोटिड ट्राइंगल, एंड फोर्थ वन इज द मस्कुलर ट्राइंगल। तो अब हमें इन चारों ट्राइंगल को डिटेल में पढ़ना है, इनकी बाउंड्रीज और इनका कंटेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं सबमेंटल ट्राइंगल के बारे में। तो देखो, ये हमारा सबमेंटल ट्राइंगल है। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, ये क्या है, हमारा एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल, एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक। ठीक है, तो ये जो इधर ट्राइंगल बना है ये तो हम लेटरल व्यू से देख रहे, ऐसा कैसा ट्राइंगल हमारा उस साइड भी होगा। तो क्या हुआ, सबमेंटल ट्राइंगल में ईच साइड पर क्या प्रेजेंट है, एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक प्रेजेंट है, और इसके बेस में क्या प्रेजेंट है, ये इसका बेस हो गया, बेस पे क्या प्रेजेंट है, हायोइड बोन प्रेजेंट है।
सबमेंटल ट्राइंगल में ऑन ईच साइड पर क्या प्रेजेंट, इंटीरियर बेली ऑफ करस्पॉन्डिंग डाइगैस्ट्रिक मसल, और बेस में क्या प्रेजेंट है, बॉडी ऑफ द हायोइड बोन। अब हम इसका फ्लोर देख लेते हैं। फ्लोर पर राइट एंड लेफ्ट साइड में माइलोहायोइड मसल प्रेजेंट होती है। तो हम इसका डायग्राम देखते हैं डिटेल में। ये हमारी है एंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक, ये हमारी मिड लाइन ऑफ नेक। ठीक है, अब ऐसा कैसा ट्राइंगल इधर की साइड भी है, तो ये हमारी एंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक, नीचे आ जाएगा हमारा हायोइड बोन, और इसके पीछे की साइड में क्या होती है, माइलोहायोइड प्रेजेंट होती है जो इसका फ्लोर बना रही है। तो ये हो गई हमारी माइलोहायोइड मसल। तो हमारा किसका डायग्राम है, सबमेंटल ट्राइंगल का डायग्राम है। ये हमारी एंटीरियर बेली होगी, एंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक, ये हमारी हो गई हायोइड बोन, मिड लाइन ऑफ नेक, ये हमारी माइलोहायोइड। ठीक है, तो ये माइलोहायोइड क्या कर रही है, इसका फ्लोर बना रही है। और हमको बॉर्डर्स भी समझ आ गई है। बॉर्डर्स में क्या है, दोनों साइड इसके एंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक है, और फ्लोर में क्या आ गई, माइलोहायोइड। तो ये हमने इसका क्या पढ़ लिया, बाउंड्रीज पढ़ ली। अब हम इसका कंटेन देखते हैं। इसके कंटेन में क्या होता है, सबमेंटल लिम्फ नोड आते हैं 4। तो ये यहाँ पे आते हैं 1 2 3 4, 4 सबमेंटल लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं। और एक होती है हमारी एंटीरियर जुगुलर वेन होती है, जो यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो ये क्या हो गई हमारी एंटीरियर जुगुलर वेन। इसके कंटेन में 2 ही चीज़ है। ठीक है, तो ये हमारा सबमेंटल ट्राइंगल कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं डाइगैस्ट्रिक ट्राइंगल को। ठीक है, डाइगैस्ट्रिक ट्राइंगल की बॉर्डर्स देखनी है अपने को। तो डाइगैस्ट्रिक ट्राइंगल में क्या होता है, एंटीरियर इंफीरियरली एंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक, पोस्टेरियर इंफीरियरली पोस्टेरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक। बेस में क्या प्रेजेंट है, बेस ऑफ मैंडिबल, लाइन जॉइनिंग एंगल ऑफ मैंडिबल टू मैस्टोइड प्रोसेस। डायग्राम में देखते हैं, ये है हमारा डाइगैस्ट्रिक ट्राइंगल। तो ये क्या है, इसकी एंटीरियर इंफीरियरली पोस्टेरियर इंफीरियरली, और ये हमारा क्या हो गया, बेस बोल दो या सुपीरियर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन सी मसल है, ये हमारी एंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक जो एंटीरियर इंफीरियरली है। पोस्टेरियर में क्या आ गई हमारी, यही पोस्टेरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक है। इसका भी नेमिंग दे देते, पोस्टेरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक। और बेस में क्या ये हमारा है, बेस ऑफ मैंडिबल, लाइन जॉइनिंग टू मैस्टोइड प्रोसेस। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, बाउंड्री हो गई डाइगैस्ट्रिक ट्राइंगल की। अब हम इसका कंटेंट देखते हैं। अब हम देखेंगे डाइगैस्ट्रिक ट्राइंगल का कंटेंट। इस ट्राइंगल का जो एंटीरियर पार्ट होता है ना, वहाँ पर क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं, फेशियल आर्टरी एंड फेशियल वेन प्रेजेंट होती है, सबमेंटल आर्टरी प्रेजेंट होती है, हाइपोग्लोसल नर्व प्रेजेंट होती है, और माइलोहायोइड नर्व प्रेजेंट होती है। आप अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो ये नाम आपको थोड़े से अजीब लगेंगे, लेकिन अगर आप इनको बार बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, पोस्टेरियर पार्ट ऑफ ट्राइंगल में अगर हम देखें तो सबसे ऊपर जो सुपीरियर में क्या प्रेजेंट होती है, हमारी पेरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी प्रेजेंट होती है। अगर हम थोड़ा सा डीप में जाके देखें तो स्टाइलोग्लोसस, स्टाइलोफेरेंजियस, ग्लोसोफेरेंजियल्स नर्व एंड वेगस नर्व प्रेजेंट होती है। और अगर हम डीपेस्ट स्ट्रक्चर देखें तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जुगुलर वेन और वेगस नर्व प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब ये नाम तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। तो ये हमारा डाइगैस्ट्रिक ट्राइंगल कंप्लीट होता है। हम देखते हैं कैरोटिड ट्राइंगल को। तो ये हमारा कैरोटिड ट्राइंगल है, ये इसकी एंटीरियर की सुपीरियर वाली सरफेस है, एंटीरियर की इंफीरियर वाली सरफेस है, और ये क्या होगा, इसका
पोस्टीरियर सरफेस। तो एंटीरियर में क्या आ रहा है, ये हमारी पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक। इसके इन्फीरियरली में, एंटीरियर के इन्फीरियरली में क्या है, ये क्या है हमारी सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड। तो बॉर्डर्स हो गई। तो इसके एंटीरियर सुपीरियरली में कौन सी मसल है, ये हमारी पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक। एंटीरियर इन्फीरियरली में सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड। और इसके पोस्टीरियर में कौन सी मसल आ गई, हमारी स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। तो ये इसकी बॉर्डर हो गई। ठीक है, अब इसके जो रूफ होती है, इन सब के ऊपर क्या होता है, सबसे ऊपर तो क्या होती है, हमारी स्किन होती है। सुपरफिशियल फेसिया प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर हमारी प्लेटिस्मा मसल आती है। उसके बाद में हमारे डीप सर्वाइकल फेसिया प्रेजेंट होते हैं। ये तो हमने केरोटिड ट्राइंगल की बाउंड्रीज देख ली। अब हम इसका कंटेंट देखते हैं। कंटेंट से पहले हम फ्लोर देख लेते हैं। फ्लोर पे क्या प्रेजेंट होता है, मिडिल एंड इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स। तो ये हम डायग्राम में समझते हैं। तो ये हमारा केरोटिड ट्राइंगल का डायग्राम है। ये क्या है, उसका फ्लोर है। फ्लोर पे क्या प्रेजेंट है, मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर एंड इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, ये इसके फ्लोर पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं केरोटिड ट्राइंगल के कंटेंट। ये हमारा केरोटिड ट्राइंगल है। इसके अंदर क्या होता है, हमारी कॉमन केरोटिड आर्टरी प्रेजेंट होती है। उसकी दोनों ब्रांचेस, एक्सटर्नल केरोटिड आर्टरी एंड इंटरनल केरोटिड आर्टरी। हमारी वेगस नर्व प्रेजेंट होती है और स्पाइनल एसेसरी नर्व प्रेजेंट होती है। हाइपोग्लोसल नर्व प्रेजेंट होती है। और जो हमारी कॉमन केरोटिड आर्टरी है, ये जब अपनी ब्रांच देती है तो जो कॉमन केरोटिड आर्टरी का जो डायलेटेड पार्ट होता है उसको हम केरोटिड साइनस बोलते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, दो लिम्फ नोड भी प्रेजेंट होते हैं, एक ये फर्स्ट एंड दैट इज सेकेंड वन। जैसा मैंने आपको भी डायग्राम में बताया कि कैरोटिड ट्राइंगल में आर्टरी में कॉमन कैरोटिड आर्टरी प्रेजेंट होती है, उसकी दोनों ब्रांच इंटरनल कैरोटिड आर्टरी भी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी भी प्रेजेंट होती है। वेन में इंटरनल जुगुलर वेन बताई मैंने आपको, कॉमन फेशियल नर्व भी प्रेजेंट होती है, फेरेंजियल वेन प्रेजेंट होती है और लिंगुअल वेन प्रेजेंट होती है। नर्व की बात करें तो वेगस नर्व, स्पाइनल एसेसरी नर्व, सुपीरियर लेरिंजियल ब्रांच, हाइपोग्लोसल नर्व एंड सिंपैथेटिक चेन नर्व। ये सारे नाम आपको याद करने पड़ेंगे, वैसे मैंने आपको डायग्राम में बता दिए। और इसमें लिम्फ नोड भी प्रेजेंट होते हैं, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड, जो दोनों नोड मैंने आपको बता दिए कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब लास्ट हमारा बचा है मस्कुलर ट्राइंगल, तो वो भी देख लेते हैं। ये हमारा मस्कुलर ट्राइंगल है, इसकी बाउंड्रीज देखनी है अपने को। तो ये क्या है, हमारा सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड, ये हमारी मिड लाइन ऑफ नेक, और ये हमारी स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। तो ये किधर है, पोस्टेरियर में। तो ये क्या गई, पोस्टेरियर इन सुपीरियरली, ये पोस्टेरियर इन्फीरियरली, और ये क्या हो गई हमारी एंटीरियर। तो पोस्टेरियर सुपीरियरली में कौन सी मसल प्रेजेंट है, सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड। पोस्टेरियर इन्फीरियरली में हमारी स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, और एंटीरियर में हमारी मिड लाइन ऑफ नेक प्रेजेंट है। ये इसकी बाउंड्री हो गई। इसके कंटेन में 4 मसल प्रेजेंट होती है। मस्कुलर ट्राइंगल के कंटेन में 4 मसल प्रेजेंट होती है। स्टर्नोहायोइड, जो इस अपने स्टर्नम से लेके हायोइड से अटैच होती है। स्टर्नोथायरॉइड, जो अपने स्टर्नम से थायरॉइड पे अटैच होती है। थायरोहायोइड, जो थायरॉइड से हायोइड बोन पे अटैच होती है। और ओमोहायोइड। 4 मसल प्रेजेंट होती है हमारी मस्कुलर ट्राइंगल में। तो ये अपना एंटीरियर ट्राइंगल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कैरोटिड शीट के बारे में बात करेंगे कि कैरोटिड शीट में क्या क्या होता है। उसके बाद में हम पोस्टेरियर ट्राइंगल देखेंगे। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।